Morning students, this is Sachin sir. We are taken media ethics and laws this subject. We already heard so many topics in this one. Social responsibility is over. Afterward, the current emerging issues we are discussing. Okay, then we are discussing the PCI. Okay, now we are concentrating to TRI Act. Okay, so all the written works जो आपको नोट्स चाहिए मैं आपको उसके PDF फिर से एक बार भेजूँगा जैसे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर्स सबके PDF मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको भेजता हूँ। सो डोंट बी टेक स्ट्रेस, जितना लेक्चर हो रहा है उतना सिर्फ सुनो ध्यान से, बाकी जो कुछ है मैं आपको भेज रहा हूँ। रिलेटेड रिटर्न नोट्स मैं आपको अभी इसके बाद इसके जो कुछ पार्ट बाकी है रिटर्न के वो सब कुछ यहाँ पे भेज रहा हूँ। सब कुछ लिख के ले लो, एग्ज़ाम में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 28 को हमारा 10 मार्क्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स पे जितना अब तक हुआ है उस चैप्टर पर एग्ज़ाम है। ओके, तो आपको पोर्शन भेज रहा हूँ कौन कौन से पार्ट में जो है वो आप लिख के ले लो। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंसली लेक्चर भेजे जा रहे हैं, तो जो आप सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में आपके पास सभी लेक्चर्स अवेलेबल होने चाहिए। ओके, सो हम लोग ट्राई देख रहे थे। ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, दिस एक्ट स्पेशली प्रीफर फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। यू नो दैट अबाउट द मोबाइल फोन देयर आर सो मेनी सिम कार्ड टेक्नोलॉजीज, देयर आर सो मेनी कंपनीज आर वर्किंग अंडर द टेलीकॉम इंडस्ट्री। ऑन दैट इंडस्ट्री some kind of regulations, some kind of rules are established by government of India. So these rules and regulations are called TRI Act, which is established in 1997. These issues specially solved by government of India, but there a special department is assigned for a telecommunication industry or solving the telecommunication related so all types of problems. Okay, सो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन से की जो सर्विसेज है और उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, ओके, टेलीकम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम्स कौन चलाएगा, सैटेलाइट कौन हैंडल करेगा, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शंस कौन देगा, ये सब डिसाइड करने वाला एक्ट है ट्राई एक्ट। ओके, अभी ट्राई एक्ट क्यों शुरू हुआ, तो ट्राई एक्ट एक्चुअल में इस्टेब्लिश हुआ या एक्चुअल में यूज़ करना स्टार्ट हुआ ट्राई एक्ट 2000 की अमेंडमेंट के बाद। ओके, इसमें दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बारे में सोचा था। एक प्रॉब्लम्स था टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट सॉल्व करना। ओके, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट, मतलब कुछ भी सैटेलाइट्स हो या बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स हो वो सब के सब प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, और दूसरा गवर्नमेंट के अंडर रहकर या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में रहकर ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। ओके, ये ट्राई का अमेंडमेंट एक्ट था या ट्राई का कानून था। दूसरा हम ये देख सकते हैं इंडिपेंडेंस टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या हुआ था कि जब दिल्ली में यूनियंस ऑफ इंडिया, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट है, इन तीनों ने मिलकर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस करता था। ओके, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस वो रखता था, लेकिन ये सभी के सभी एडजस्टमेंट या सभी टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान देना गवर्नमेंट को पॉसिबल नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने उसका सेपरेट एक हम लोग कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस बनाने के बारे में सोचा था, और वही पॉलिसी 1994 के बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशंस को लेकर उन्होंने दूसरा अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेशन रखेगा। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ ऑन ट्राई। ट्राई का जो अंडर सेक्शन 25 है, 25 नंबर्स का जो सेक्शंस है उसमें ये किया था कि ट्राई के लिए अलग से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या अलग से ऑफिस बनाया जाएगा इश्यूज़ के लिए, लेकिन उसके ऊपर टोटल कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, दे आर वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो उसके पावर्स, फंक्शंस या सारी जो चीज़ें वो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। फिर 1935 को इस एक्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे जो
अदर गवर्नमेंट से, उनसे भी ट्राई को बाइंड रहना पड़ेगा, ओके। लेकिन उसके ऊपर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। कई बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी उसमें डिसीजन दे सकता है, ऐसा ये कानून बनाया गया था, ओके। अभी नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ट्राई, ओके। सो ट्राई कैसे बनी है, तो ट्राई के अंदर सबसेक्शन 3 में ट्राई कैसे है, टेलीकॉम रेगुलेटरी इंडस्ट्री कैसे है, इसके बारे में दिया था। तो ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें चेयरपर्सन्स होता है मेन, एक, वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 पर्सन्स वहाँ पे चेयरपर्सन्स होते हैं, एक फुल टाइम होता है, एक पार्ट टाइम होता है, ओके। और ये चेयरपर्सन्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करके देती है कि ट्राई का चेयरपर्सन्स कौन रहेगा, ओके। वो 3 साल तक चेयरपर्सन रहता है, ओके, या कई बार वो 65 ईयर्स तक वो वहाँ पे वर्किंग सिचुएशंस में काम कर सकता है। लेकिन उस पर्सन्स को टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स दे आर सॉल्विंग, अकाउंटेंसी रिलेटेड मैटर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स आल्सो दे आर थिंकिंग अबाउट द। सो आपको समझ में आया होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है ट्राई में, उसमें स्पेशली 2 चेयरपर्सन्स, one is full time persons and one is a second time part time members, okay. They are living at least 3 years or still they are remaining by their own age by 65 years, okay. But they have to compulsory gain the knowledge about the telecommunication industry, finance, accountancy, law, management and consumers affair. It means that the person is fully prepared and educational when he is member or chairman of the constitutions of TRAI, okay. Sometimes the additional secretary or secretary of the central government of India is doing the work or controlling by on TRAI, okay, but he is living only 3 years, okay. So what kind of functions or what kind of problems solving by TRAI? So 6 problems are solving by TRAI. First one is mobile network divisions, okay, which divisions is handled by which one, that's all mobile networks and divisions decided by TRAI. Second one, fixed network decisions. Sometime it's happen that कई बार हमारे इंडिया में एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सारी जो कंपनीज़ हैं इनके डिविजन्स कहाँ पे होंगे ये भी ट्राई फिक्स करेगा। उसके बाद नेटवर्क कवरेज से रिलेटेड सारे मैटर्स सॉल्व करने का काम, या नेटवर्क कवरेज अगर कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को नहीं मिल रहा है तो उसके रिलेटेड ऑफिसेस के काम ट्राई के अंडर रहेंगे, ओके। उसी के साथ ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विस, आप लोग के घर में जो केबल सर्विस आती है और जो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग या बाकी सारी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है ये भी ट्राई के अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट है बहुत सारे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड इंटर फाइनेंस डिविजन्स भी ट्राई के अंडर काम करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लीगल एंड डिविजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स भी ट्राई के अंडर काम करते हैं। तो ये ट्राई के हम डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ट्राई सॉल्व करता है, ओके। अभी पावर ऑफ फंक्शन क्या है, तो ट्राई को 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। पहला है मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस इशू, जो उनके पास इशू आएंगे उनको सॉल्व करना। दूसरा है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, गवर्नमेंट के अंडर ट्राई के अंडर जो ऑफिसर्स आते हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क का ऑफिस है, कवरेज ऑफिस है, या ब्रॉडकास्टिंग केबल सर्विसेज के ऑफिस है, इनके ऊपर के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना ये भी ट्राई का काम है। टैरिफ रेट डिसाइड करना या टेलीकॉम रिलेटेड सारे रेट्स डिसाइड करना, मतलब मोबाइल से सर्विस चार्ज से लेकर स्पेक्ट्रम्स यानी सैटेलाइट्स के चार्जेस भी डिसाइड करने का राइट्स ट्राई को है। नेक्स्ट है उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कुछ इश्यूज़ होंगे या फंक्शंस होंगे वो भी सॉल्व करने का राइट्स ट्राई को है, ओके। अभी ट्राई को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्राइब्यूनल्स, ओके। तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्राइब्यूनल्स ये एक्ट स्पेशली बनाया गया था टू कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड मतलब मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, टेलीविज़न से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीकेट्स ट्रिब्यूनल्स अवेलेबल है। ओके, इसमें तीन, सबसे पहली चीज़ तो 3 पर्सनैलिटी यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और लाइसेंस हु आर टेकन लाइसेंस फॉर सैटेलाइट, फॉर टेलीविजन्स, फॉर अदर मोबाइल नेटवर्क चार्जेस सर्विसेज। ओके, ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे 2 से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो मोबाइल से सर्विस प्रोवाइडर हो, केबल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर हो या सैटेलाइट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर हो। उसी के साथ इनका कम्युनिकेशंस होता है सर्विस प्रोवाइडर एंड ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर्स के ग्रुप के साथ और सर्विस प्रोवाइडर के साथ इनका इनका सेटलमेंट होता है। तो ये ट्राई है। ओके, अभी ट्राई के अंदर कौन कौन सी प्रोसीजर चलती है, तो ट्राई के अंदर ये फर्स्ट तो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अदर लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये ट्राई का काम है। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई के अंडर कौन कौन से काम करती है, तो पहला किसी को एक सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल करके देती है, जैसे आपको DTH है या आपके केबल सर्विसेज है, तो ये प्रोवाइड करके देने का काम गवर्नमेंट ट्राई के अंडर करती है। दूसरा है लाइसेंस एग्रीमेंट देती है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके बाद जो भी लाइसेंस लेगा, मतलब केबल वाला हो या आपके DTH वाला हो या अदर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या अदर सारी जो कंपनीज़ है, इनके लाइसेंस रिनोवेशंस करके देने का भी काम ट्राई करता है। ओके, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स की ग्रोथ करने में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई को हेल्प करती है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर को जो चीज़ें चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो प्रोवाइड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है सर्विसेज के टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ये भी मेन काम है गवर्नमेंट का। और स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, ये भी गवर्नमेंट का मेन काम है इसमें। ओके, सो ट्राई की भी काम सेम ही है। पहला जो ट्राई के लाइसेंस ले रहा है, यानी समझो केबल वाला है, DTH वाला है, तो उनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम ट्राई का होता है। दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, उनके साथ इंटरकनेक्टिविटी करने का काम ट्राई का होता है। उसके बाद है बहुत सारे इंटरकम्युनिकेशंस या उसके साथ और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके साथ उनको टेक्निकल एश्योरेंस देने का, मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का यहाँ पे वो काम ट्राई करता है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो DTH है, केबल वाला है या अदर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, इंटरनेट वाले हैं, तो इन सब को रेगुलेट करने का काम भी ट्राई करता है, मतलब उनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम भी ट्राई का है। उसी के साथ आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्विस देने का काम भी ट्राई के अंडर काम चलता है, आपको लोगों को मालूम है। नेक्स्ट है लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस के जो सर्किट्स है। ओके, मतलब कई बार आपको वर्ल्ड की जो मैच देखने मिलती है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के सर्किट्स होते हैं, और लोकल के सर्किट्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ये लॉन्च करती है। तो ये दोनों की सर्विस प्रोवाइडर के रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व करने का काम ट्राई करता है। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो भी ट्राई सॉल्व करेगा, मतलब अगर दूसरे कंट्री से जो हमारे कंट्री में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने का काम भी ये करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टीवी, नेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब के चार्जेस फिक्स करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चलता है, या उनका ही काम है। ओके, सो ये है ट्राई। इतने ट्राई की इम्पोर्टेंस नोट्स है, इतना तक करोगे तो भी बहुत हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ तक ही पढ़ो, इतना कुछ डाउट होने जैसा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन, टीवी, DTH, इनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम ट्राई कैसे करता है ये यहाँ पे शो आउट किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।